लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 7 है उस चैप्टर नंबर 7 के जो इम्पोर्टेंस एग्जांपल्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें है एग्जांपल नंबर 5। और एग्जांपल नंबर 5 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे थीटा है tan थीटा का होल स्क्वायर और वो किसके इक्वल है 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, इसकी LHS साइड अपन लेके चलेंगे। तो LHS साइड अपने पास में है sec थीटा माइनस का tan थीटा और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अपने को प्रूफ किस में करना है, sin थीटा में करना है। तो यहाँ पे जो sec थीटा और tan थीटा है उसको sin cos के पदों में अपन लिखेंगे। तो अपन जानते हैं कि जो sec थीटा होता है वो होता 1 अपॉन में cos थीटा और tan थीटा जो होता है और वो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये अपन जानते हैं और यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे आप तो sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, या आ गया 1 अपॉन में cos थीटा, माइनस है तो माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आ गया cos थीटा। तो मैंने कहा था जब हर में सेम वैल्यू हो तो आप ऊपर वाले को क्या कर दोगे, सेम कर दोगे। यानी देखो यहाँ पे नीचे cos थीटा है तो ये तो आ गया cos थीटा, एलसीएम लोगे तो भी बात वही बनेगी, cos थीटा से डिवाइड करोगे आएगा 1 आपके पास में, तो आ गया 1। फिर आएगा माइनस cos थीटा से डिवाइड करोगे आएगा 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा से, तो आपके पास में आएगा sin थीटा और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखो इसका जो होल स्क्वायर है उनको अपन अलग अलग कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में है 3/2 का होल स्क्वायर है तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ से इसको भी अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में है cos थीटा का स्क्वायर। अपन ये भी जानते हैं, अपन क्या जानते हैं कि जो cos थीटा होता है या सरल से क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ देखो इसको तो एक बार ऐसा कैसे लिख लो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में है cos स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब ऐसा होता है a स्क्वायर हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं a into e, या फिर अपने पास में हो कि a माइनस b और a माइनस b होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे अपने पास में a प्लस बी और a प्लस बी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि जब भी मान सेम होते हैं तो उसका स्क्वायर अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये चीज मैंने इसीलिए समझाया था कि इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो अपने पास में a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो फिर अपन जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में है a स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। तो इसको देखो लिखते हैं कैसे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए मैंने समझाया था आपको। यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो 1 माइनस साइन थीटा तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। नीचे आपके पास में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा हो गया कैंसिल, आपके पास में आ गया 1 माइनस का साइन थीटा
अपॉन में है 1 प्लस का साइन थीटा, जो किसकी वैल्यू है देखो, जो आरएचएस साइड की वैल्यू है, यानी ये किसके इक्वल है आपके पास में, आरएचएस साइड के इक्वल है। तो ये तो अपना एग्जांपल नंबर 5, और ये जो एग्जांपल नंबर 5 को यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी देखो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि sin थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा है और प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा है। तो यहां से देखो, इसको तो मैं हटा रहा हूं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो इसको तो मैं यहां से हटा रहा हूं, और जो क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 6 है उस एग्जांपल नंबर 6 को देखते हैं। देखो उसमें क्या दिया गया है अपने को, और अपने को क्या सिद्ध करना है। तो ऐसे जो ऐसे एग्जांपल ये क्वेश्चंस हैं, तो एक्सरसाइज में अपन ने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर भी लिया था, लेकिन फिर भी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है अपने पास में। तो इन जो एग्जांपल्स और क्वेश्चन है इस प्रकार के, तो उनको अपन क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए अपन क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। अपने पास में sin थीटा प्लस अपॉन में है 1 प्लस cos थीटा, फिर है प्लस 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बटे में आपके पास में sin थीटा, और इज इक्वल टू आपके पास में 2 cosec थीटा। तो यहां से देखो वही काम करना, सिद्ध करना अपने को। तो एलएचएस साइड अपने लेके चलेंगे और आरएचएस साइड अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहां से देखो एलएचएस साइड लेके चल रहा हूं मैं। तो एलएचएस साइड आपके पास में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, और फिर है प्लस 1 प्लस cos थीटा, और बटे में आपके पास में sin थीटा। तो यहां से देखो एलसीएम क्या आ गया आपके पास में, एलसीएम आ गया आपके पास में 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा आ गया आपके पास में एलसीएम। अब 1 प्लस cos थीटा इनटू में sin थीटा जो है उसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस cos थीटा से। तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा हट गया, यानी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, sin थीटा। sin थीटा किसे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा से, तो आएगा आपके पास में sin स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही 1 प्लस cos थीटा इनटू में sin थीटा से डिवाइड करेंगे sin थीटा से। तो sin थीटा से sin थीटा हो गया कैंसिल, क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक अपन ने सोल्व कर लिया इसको। यहां आ गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा, यानी सोल्व करने के बाद में ये आ गया। तो आगे देखो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां पे देखो a प्लस b है, तो a प्लस b आपके पास में है और उसका स्क्वायर है, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पे देखो 1 तो क्या हो गया a, और b क्या आपके पास में cos थीटा है, तो उस इसी को इस फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे तो 1 की जगह तो a आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 इनटू में a क्या है 1 है, तो 1 आ गया, और इनटू में है b यानी cos थीटा, नीचे है 1 प्लस cos थीटा, ये आ गया 1 प्लस cos थीटा और इनटू में sin थीटा। यहां से देखो इसको सोल्व करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा cos प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये अपन जानते हैं। तो यहां देखो इसकी जगह लिख रहा हूं मैं 1, तो आ गया 1, प्लस है 1 तो आ गया 1, फिर है प्लस 2 cos थीटा, तो आ गया आपके पास में 2 cos थीटा, और बट्टे में आपके पास में 1 प्लस cos थीटा और इनटू में आपके पास में sin थीटा। अब यहां से देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन में है 1 प्लस cos थीटा और इनटू में आपके पास में sin थीटा। यहां से सोल्व करोगे आप तो 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी 2 है, तो यहां से 2 कॉमन निकालोगे आप, तो 2 तो आ गया कॉमन,
2 आ गया बाहर, तो 2 की जगह क्या बच गया आपके पास में 1 बच गया, प्लस 2 cos थीटा की जगह 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में cos थीटा बच गया। अपॉन में है आपके पास में 1 प्लस cos थीटा, तो आ गया 1 प्लस cos थीटा, और इनटू में है sin थीटा। तो यहाँ से देखो आपको क्या कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस cos थीटा ऊपर भी है और 1 प्लस cos थीटा नीचे भी है, तो ये हो गया कैंसिल। आपके पास में आ गया 2 और इनटू में आ गया आपके पास में 1 अपॉन में sin थीटा। और अपन जानते हैं कि 1 अपॉन sin थीटा जो होता है, क्योंकि जानते हैं अपन 1 अपॉन में sin थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के इक्वल होता है। तो फिर 1 अपॉन में sin थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, cosec थीटा रख सकता हूँ, और 2 उसकी मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा आपके पास में 2 cosec थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। तो ये था जो एग्जांपल नंबर 6 उसका सॉल्यूशन। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल जो 7 है और 8 है इसको डिस्कस करते हैं अपन, और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को। और अपने को दिया है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और इसको प्रूफ करना आपको किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से देखो वही LHS साइड अपन लेके चलेंगे, तो LHS साइड अपने पास में है sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में आपके पास में 2 cos क्यूब थीटा माइनस का है cos थीटा। तो यहाँ से देखो ऊपर वाले में sin थीटा और sin थीटा कॉमन आएगा, क्योंकि अपने पास में देखो अगर ऐसा होता है कि a क्यूब, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू में a स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर अपने पास में है sin क्यूब थीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर और भी हो कि जैसे sin की पावर 4 थीटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा लिख सकता हूँ, sin क्यूब थीटा लिख सकता हूँ, या फिर sin स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा। यानी जैसे अपने को जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ से उनको तोड़ना है और उसको क्या निकालना है, बाहर निकाल के लेके आना है, यानी उनका कॉमन जो फैक्टर है वो बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो ऊपर sin थीटा है, तो आगे आपके पास में sin थीटा तो बाहर, अंदर क्या बच गया, sin थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस, यहाँ कितना बच गया 2, और sin थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया अपने पास में sin स्क्वायर थीटा। फिर नीचे देखो, नीचे भी वैसे ही है कि cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ गया आपके पास में cos थीटा। cos थीटा तो आ गया आपके पास में बाहर, यहाँ क्या बच गया आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, क्योंकि cos थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में 1 बच गया। तो यहाँ से इसको तो हटा दो, ये अपने को समझना था तो अपन समझ सकते हैं कि अपने को कैसे किया या कैसे करना था। एक जो सर्व समीकरण है वो अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये अपन क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ से देखो sin थीटा बटे में cos थीटा, या ऐसे जो चल रहा है उसी को चलने दो आप। तो ये तो आ गया आपके पास में sin थीटा बटे में है cos थीटा, और ब्रैकेट में है इस 1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे रखोगे आपके आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस का आपके पास में 2 sin स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो आपके पास में क्या है, नीचे आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा तो रख दो एज इट इज, तो अगर 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा माइनस है, और 1 की जगह में क्या रख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, तो आगे आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये तो आ गया आपके पास में sin थीटा बटे में cos थीटा। यहाँ से देखो ये sin स्क्वायर थीटा,
क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो डायरेक्ट रख सकते हैं अपन, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है और साइन स्क्वायर थीटा कैसा है पॉजिटिव है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, किसका माइनस का। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का तो उसको मैंने बाद में लिख लिया। यहाँ देखो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस के क्या हो जाएगा माइनस, और ये आएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब इसको आगे सोल्व करोगे आप तो यहाँ देखो साइन थीटा बटे cos थीटा तो अपने पास में चल ही रहा है, तो ये आ गया साइन थीटा बटे में cos थीटा। ब्रैकेट में देखो ऊपर तो आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का है और माइनस का है cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा। किसका बचेगा प्लस का बचेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है, फिर है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया आपके पास में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है तो ये तो हो गई आपके पास में कैंसिल, आपको क्या प्राप्त हो गया साइन थीटा बटे cos थीटा। और ये अपन जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा के इक्वल होता है, तो फिर यहाँ पे साइन थीटा बटे cos थीटा क्या बनेगा tan थीटा बनेगा। और आपको देखो सिद्ध क्या करना था tan थीटा ही सिद्ध करना था, तो ये किसका मान आ गया आपके पास में RHS साइड की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो एग्जांपल नंबर 7 था उसका प्रूफ हो गया। अच्छा एग्जांपल है और ऐसे एग्जांपल्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, यानी एग्जांपल्स या क्वेश्चन को एक भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ने हैं। इनकी जो जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। यहाँ से देखो एग्जांपल नंबर जो 8 है उसको भी अपने को क्या करना है प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। तो जैसे अपन ने एग्जांपल नंबर 7 को प्रूफ किया है वैसे ही जो एग्जांपल नंबर 8 है उसको भी क्या करना है प्रूफ करना है। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और जो एग्जांपल नंबर 8 है उसको डिस्कस करते हैं यानी उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अपने जैसे जैसे एग्जांपल से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने को एक आइडिया मिल जाता है कि इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं या इसको कैसे चेंज करें ताकि ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाए या ऐसी सर्व समीकरण बन जाए जिससे अपना आंसर प्राप्त हो जाए, यानी अपने को आंसर प्राप्त हो जाए। अपने को दिया है 1 प्लस sec a और बट्टे में आपके पास में sec a और आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर a और बट्टे में 1 माइनस cos a। तो जब भी आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे आपको घबराना नहीं है और केवल अपने को तो पेन और कॉपी लेके चलना है और जैसे भी आपको सोल्व करना आता है आप उसको सोल्व करोगे, नहीं आता है तो फिर वीडियो को आप देखोगे, देखने के बाद में दोबारा उस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे या एग्जांपल्स है तो एग्जांपल्स को आप सोल्व करोगे, बिल्कुल होगा आपसे वो। घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि घबराते ही आप उस एग्जांपल से क्वेश्चन में गड़बड़ी करोगे। तो जैसे भी आपको प्रॉपर्टी या फॉर्मूले सर्व समीकरण याद है वो उसमें अप्लाई करते हुए चलो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ देखो LHS साइड में लेके चल रहा हूँ, LHS साइड आपके पास में 1 प्लस sec a और बट्टे में आपके पास में sec। तो सबसे पहले यहाँ पे sin cos में दिया है तो यहाँ पे sec में दिया है तो इसको किस में चेंज करें अपन cos में चेंज करेंगे। और अपन जानते हैं कि जो sec थीटा होता है या a होता है, यहाँ पे थीटा या a हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंगल को अपन थीटा बीटा अल्फा गामा से दर्शा सकते हैं। तो sec थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में cos थीटा।
तो यहाँ देखो अपने को जो दिया है वो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस में sec a, और sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos a लिख सकता हूँ। इसके अपॉन में है sec a, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 1 अपॉन में cos a लिख दूँ। यहाँ से देखो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा आपके पास में cos a, या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ गया cos a, तो नीचे तो आपके पास में आ गया cos a, cos a को मल्टीप्लाई करोगे यानी अगर यहाँ 1 कर दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos a 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास में आएगा cos a और प्लस 1 into 1 क्या आएगा 1, और नीचे आपके पास में 1 अपॉन में cos a, ये पूरे के अपॉन में 1 अपॉन cos a। यहाँ से ये अपॉन में है मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर जाएगा ही, तो देखो कैसे आएगा, ये आएगा चाहे cos a प्लस 1 करो या 1 प्लस a करो बात तो एक ही, तो 1 प्लस cos a अपॉन में है cos a, और इनटू करोगे तो cos a ऊपर जाएगा, ये आ गया आपके पास में cos a और बट्टे में आ गया 1। यहाँ से cos a से cos a हो गया कैंसिल, आपके पास में आ गया 1 प्लस में cos a। अब यहाँ पे अपने को आंसर देखो क्या चाहिए, अपने को आंसर चाहिए sin स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस का cos a चाहिए। तो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, इसको यानी इसके हर और जो अंश है उसमें 1 माइनस का cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 माइनस cos a और 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास में 1 प्लस a सॉरी a प्लस b और a माइनस b बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे आपके पास में a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो आप ये तो आ गया 1 यानी 1 क्या आपके पास में a स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो आ गया आपके पास में cos स्क्वायर a, और बट्टे में आपके पास में 1 माइनस का cos a। अपन ये भी जानते हैं कि जो सर्व समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे देखो अपने को दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a या cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा वो साइड लेके जाओगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 1 माइनस बराबर के उस साइड में जाते ही जो पॉजिटिव है वो क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, आपके पास में आएगा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर a और उसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a दिया है तो a लिख दो, थीटा था अगर थीटा होता तो वहां पे मैं क्या लिखता थीटा लिखता। नीचे आपके पास में 1 माइनस का cos a, आ गया आपके पास में 1 माइनस का cos a। तो यहाँ पे देखो जो एग्जांपल है उसमें हम आपको क्या प्रूफ करना है sin स्क्वायर a बट्टे में 1 माइनस cos a। तो यहाँ देखो आपके पास में sin स्क्वायर a बट्टे में 1 माइनस cos a प्राप्त हो गया, और वो किसके इक्वल है RHS साइड के इक्वल है। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 8। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको अपन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 जो है उसको देखो सोल्व कर रहे हैं अपन, और वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos की पावर थीटा माइनस sin की सॉरी cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। तो यहाँ देखो यहाँ इसमें LHS साइड अपन लेके चलेंगे, तो LHS साइड आपके पास में cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, और आपको सिद्ध कर रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब a की पावर 4 थीटा माइनस b की पावर सॉरी यहाँ पे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 होता है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को अगर मैं a लिख दूं और b स्क्वायर को क्या लिख दूं b लिख दूं, तो यहाँ देखो आपको क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर की जगह घुमाते आएगा कैपिटल A स्क्वायर माइनस कैपिटल B स्क्वायर, और ये अपन जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b होता है और a माइनस b होता है।
तो फिर यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। आपने a क्या माना था, आपने a माना था a स्क्वायर और b माना था कि कैपिटल B माना था आपने स्मॉल b स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो क्योंकि आपने यहाँ से माना था किसी चीज को, तो माना था, फिर लास्ट में वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो लेट की गई जो चीज थी या जो लेट किए गए नंबर्स थे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वापस मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यानी अप्लाई करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो cos की पावर 4 थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा था वैसे ही लिख रहा हूँ। फिर माइनस है sin स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये पर sin को कैपिटल A और कैपिटल B मान के आप सोल्व कर सकते हो और फिर लास्ट में उनका मान रख देना। तो यहाँ से देखो आपके पास में cos स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फिर है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। और ये अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सर्वसमय का अपन जानते हैं। चाहे sin स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा ऐड करो या फिर cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा ऐड करो, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 माइनस का 1 इनटू में क्या आएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने को क्या दिया है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा दिया है और अपने पास में है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, इस cos को हटा देते हैं। तो cos को हटाओगे तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो आप। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा को बराबर को साइड में लेके जाओगे तो आएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे आप तो आएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin माइनस का sin स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। और यही किसकी वैल्यू है अपने पास में, देखो ये वैल्यू आपके पास में RHS साइड की। तो ये था अपना जो एग्जांपल नंबर 9 था वो ये था। अच्छा एग्जांपल है और इन एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस है इनको आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही आपके माइंड में आइडियाज आएंगे और आप उनको एक नए तरीके से या नए वे से भी सोल्व कर सकते हो। तो बार-बार जितना हो सके उतना इन वीडियो को देखें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।